हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके लेखक हैं कमला दास, उनकी कविताओं को। यह इंग्लिश किताब के पोएट्री सेक्शन का 10वां लेसन है और आज हम लोग उनकी कविताओं को पढ़ेंगे। यह जो क्लास है 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड, यह सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, सबके लिए हिंदी और इंग्लिश एक समान होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस का कविता। 2 चैप्टर आपका और बचा हुआ है। एक चैप्टर 7 नंबर है मैकेविटी मिस्ट्री कैट और द स्नेक। ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास हैं, उनके परिचय को जाना और जाना वो क्या थे, कब जन्म लिए, कब उनकी मृत्यु हुई, उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता था, है ना, वो किस किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। ओवरऑल हमने उनके एक शॉर्ट परिचय के बारे में जान लिया कि वो कवि क्या क्या थे, कैसे थे। आज हम लोग देखेंगे माय ग्रैंड मदर हाउस जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है, उनका कविता। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं लाइव क्लास, वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में बताएं कि क्लास यहाँ जो प्रतिदिन होता है ना, और क्लास पूरा करवाया जाएगा, पूरा बुक आपको पढ़वाया जाएगा। बुक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताया जाएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताया जाएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बुक वाला नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से एक्सप्लेन करने दे देता है, वो बताएंगे आपको कैसे देता है। और जो समरी होता है वो भी बताएंगे। बाकी समरी कैसे नहीं लिखना है आपको एग्ज़ाम में, कैसे वो छोड़ के भी आपको नंबर आ जाएगा, उस तरह का भी वीडियो किसी एक दिन लाएंगे, ताकि आपको पूरा अच्छा स्ट्रेटेजी पता लग जाए कि आपके एग्ज़ाम में कितना नंबर और आसानी से कैसे नंबर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास का लिंक जो है वो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, जैसा इस चैप्टर का जो नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, है ना। दादी माँ सभी को प्यारे होते हैं, जिसको भी दादी माँ होंगे आई होप उनको बहुत प्यार करते होंगे। खासकर मुझे तो अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार, मेरा बहुत ज़्यादा, है ना। उसकी तुलना हम नहीं कर सकते, उसकी गणना भी नहीं कर सकते। मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा प्यार मिला। ठीक है, और मेरा ये दूसरा लाइफ है, दूसरा लाइफ बचाने में भी उन्हीं का हाथ है। तो चलिए हम आज ये जो अपना प्यारा खूबसूरत जो चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको पढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन है, कमला दास हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम कविता को एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको भी पढ़ने आ जाए, दूसरी बार इसके मीनिंग को देख लेंगे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, और तीसरी बार हम हिंदी करके आपको बता देंगे, उसके बाद तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है, देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस विड्रॉ इन टू साइलेंस, स्नेक मूव्ड, है ना, एमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग। कमला दास बोल रही हैं अपनी दादी के लिए। क्या बोल रही हैं, देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे, वह एक घर था जो अब दूर हो गया। कौन सा घर था, तो उनकी दादी माँ का घर। देखिए इस तरीके का घर था, अब कितना दूर हो गया, यहाँ ना आसपास में कोई घर भी नहीं है, अलग से घर बना हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कवि, देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, एक घर था जो अब बहुत दूर हो गया, है ने। फार अवे मतलब दूर हो जाना, नाउ मतलब अब, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, रिसीव्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, वेयर मतलब जहाँ, वंस मतलब एक बार। जब कभी बचपन में अपनी दादी माँ के साथ रहते होंगे तो वही अपनी जो यादें हैं उसको अपने कविताओं के माध्यम से, अपने राइटिंग के माध्यम से
आप लोगों को, हम लोगों को बताने का कोशिश किए हैं कि दादी माँ कितनी प्यारी होती हैं और कितना प्यार करती हैं। तो कवि बता रहे हैं कि यह जो घर है, देयर इज ए हाउस, एक घर था वो दूर हो गया जहाँ कभी हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो उस घर से कवि को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, ऐसा कवि बता रहे हैं। बोल रहे हैं आगे कवि, दैट वुमन डाइड, वह जो औरत थी, यानी उनकी जो दादी माँ थी जिनसे उनको बहुत प्यार मिला था, वो औरत अब मर गई है ना। मेरी भी दादी माँ मर गई जिनसे हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। उसी तरीके से कवि हैं, उनकी जो दादी माँ हैं वो भी मर गई जिनसे उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। आगे देखिए क्या बोल रहा, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। विड्रू मतलब होता है डूब जाना। वैसे तो विड्रू मतलब पैसा निकालना भी होता है, ठीक है ना, बाहर निकालना, या तो विड्रू मतलब यहाँ डूब जाना। तो वह जो घर है वह एकदम शांति में डूब गया है, क्योंकि घर में तो कोई रहता नहीं है ना। आपको भी पता है, दादा दादी जो होते हैं जिस घर में रहते हैं, उस घर में पहले लोग रहते हैं सब, फिर धीरे धीरे दादा दादी का जो बेटा होता है वो कहीं बाहर चले जाते हैं, है ना, उनकी नौकरी लग जाती है, तो वह जो घर होता है वो वीरान पड़ जाता है। उस घर में कोई रहता ही नहीं है। घर को लॉक करके लोग क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, और कभी कभार वहां आते हैं फेस्टिवल वगैरह में, फिर अपना जहां काम करते हैं वहां चले जाते हैं। तो वही बोल रहा था, हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, और वह जो घर है, यह जो घर है एकदम वीरान पड़ गया है, एकदम शांत पड़ गया है। अ स्नेक मूव्ड एमंग बुक्स, स्नेक मतलब सांप, मूव्ड मतलब क्या होता है, घूमना। बोला कि वो जो किताब था जो पहले दादी माँ के घर में रखा हुआ था, वहां अभी जो है वो सांप बोलता है, वहां पे सांप चलता है, सांप मूव करता है ना। मूव करना मतलब चलना, वहां अब सांप मूव करता है। देखिए ये जो सांप है, इन किताबों के बीच नीचे जो किताब दिया गया है उसके बीच सांप चलता है, और ये जो घर है वो साइलेंट हाउस बन गया। कैसा हाउस, देखिए साइलेंट हाउस बन गया है। आगे बोल रहा है, आई वॉज देन टू यंग, हम उस समय बहुत छोटे थे। कौन बात कर रहे हैं, कभी अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जो थे उस समय बहुत ही छोटे थे। जिस समय दादी माँ से हमको प्यार मिला था, जिस समय हम उस घर में रहते थे, उस समय हम जो क्या थे, बहुत छोटे थे। अब जहाँ किताब वगैरह रखा होता है वहां क्या घूमता है, सांप मूव कर रहा होता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कभी, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। रीड मतलब पढ़ना, ब्लड मतलब क्या होता है, खून, टर्न्ड मतलब होता है बदल जाना, कोल्ड मतलब ठंडा, बाकी ऑफन मतलब होता है प्रायः। आगे देखिए, पीर मतलब होता है झांकना, थ्रू मतलब के द्वारा, ब्लाइंड आई मतलब होता है अंधा आंख, विंडोज मतलब होता है खिड़की, लिसन मतलब होता है सुनना, और फ्रोजन एयर मतलब होता है जमी हुई हवा। अब कभी क्या बता रहे हैं, बोले हैं कि हम उस समय बहुत छोटे थे, टू रीड, वो जो बुक था उस समय हम उसको पढ़ने के लिए बहुत छोटे थे, उस समय हम वो बुक नहीं पढ़ सकते थे। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। बोल रहा है क्या कि कभी बोल रहे हैं कि मेरा जो खून है वह चंद्रमा के जैसे ठंडा पड़ जाता है। ये देखिए, एक जो मून होता है ब्लू मून, एक होता है ब्लड मून, ब्लडी मून, जो खून के जैसा दिखता है। यही चलते हम यहाँ दोनों ले लिए हैं, है ना, और नीचे देखिए ब्लड भी है। तो कवि का जो खून है वो क्या पड़ जाता है, चंद्रमा के समान ठंडा पड़ जाता है। हाउ ऑफन आई थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, जब कभी वहां जाने के लिए सोचते हैं, कहाँ, जहां उनकी दादी माँ का घर था, वहां जाने के लिए कभी यदि सोचते हैं तो कवि का जो है खून ठंडा हो जाता है चंद्रमा के समान, ये सोच सोच के कि अब वह घर कैसा होगा, हम उस घर को तो छोड़ दिए, उस घर से हमें कितना प्यार मिलता था, है ना। घर तभी होता है बाबू जब घर में लोग होते हैं, आदमी होते हैं, परिवार होता है, तभी घर घर लगता है। और यदि परिवार ही नहीं रहता है, आदमी नहीं रहता है, तो घर क्या होता है, घर जो है वो एक भूत खाना समझिए हो जाता है ना। भूतों का अड्डा हो जाता है, सांपों का अड्डा हो जाता है, चूहों का अड्डा हो जाता है।
मकड़ों का अड्डा हो जाता है ना। जब तक आदमी घर में रहता है तो घर घर रहता है, परिवार घर में रहता है तो घर घर रहता है, और घर को क्या बना देता है, मंदिर बना देता है। नहीं बोलते हैं घर जो है वो एक मंदिर के जैसा होता है। तो मंदिर कौन बनाता है, घर में जो आदमी होता है वही, है ना। तो कभी जो है वो सोच सोच के डरते हैं, है ना। कभी जो है वो सोचते हैं तो उनका खून ठंडा पड़ जाता है चंद्रमा के समान, कि अब कैसे जा पाएंगे वो घर में, है ना। देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और क्या बोल रहे हैं कभी कि देखिए इसी तरीके से वो जो खिड़की है और दरवाजा है उसके बाहर से हम क्या करेंगे, अपनी अंधी आंखों से, है ना, उसके द्वारा हम झांकेंगे। मतलब क्या, कभी जो है वो अभी तो दूसरे जगह है और उनका घर दूसरे जगह है। जब वो आंख बंद करके अपने घर के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि हम खिड़की से घर के अंदर जो भी हो रहा है उसको झांक रहे हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे ये लड़की क्या कर रही है, झांक रही है खिड़की से घर के अंदर, है ना। तो कभी तो अभी अपने घर के पास नहीं है, अपनी दादी माँ के घर के पास नहीं है, कभी दूसरे जगह है। और जब ऐसे आंख बंद करके वो घर के बारे में सोचती है जहां से उनको प्यार मिला था, है ना, तो वो घर के बारे में सोचती है अपनी आंखें बंद करके, तो उनको लगता है कि हम उस वो खिड़की, घर के बाहर का जो खिड़की है उसके बाहर से हम झांक रहे हैं, है ना। और अंदर जो ठंडी हवा बह रही है, जो जमी हुई हवा है, जो हमको बुला रही है, बाबू आ जाओ, है ना, ये तुम्हारा ही घर था, है ना, वो उसको हम सुन रहे हैं। वो जो घर के अंदर ठंडी हवा है, फ्रोजन हेयर है ना, उसको हम सुन रहे हैं। वो घर के अंदर अब तो कोई है नहीं, घर जो है वो वीरान है। घर में क्या है, सिर्फ हवा बहता है, ठंडा ठंडा, तो वही हवा, है ना, हमको सुनाई दे रहा है। और घर में क्या है, सांप रहता है। अब ठीक है, आगे देखिए स्लाइड में और कभी क्या बता रहे हैं अपनी दादी माँ के घर के बारे में, है ना। दादी माँ बहुत प्यारी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling. ठीक है, आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, पहले यहां तक समझते हैं। वाइल्ड डिस्पेयर मतलब होता है बहुत ज्यादा निराशा। पिक मतलब होता है चुनना, वैसे होता है पिक मतलब चुनना, लेकिन यहां दूसरा चीज हो जाएगा। आर्मफुल मतलब होता है बाहों में भरना। डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। ब्रिंग मतलब होता है लाना या आना। हेयर मतलब यहाँ। लाई मतलब पड़ा होना। एक लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लाई का मतलब होता है पड़ा होना। बिहाइंड मतलब के पीछे। माई बेडरूम्स डोर मतलब मेरे कमरे का दरवाजा। ब्रॉडिंग मतलब होता है चिंता मग्न, चिंता से। ब्रॉड मतलब होता है चिंता करना। BROOD ब्रूड, ब्रूड मतलब चिंता करना, वही ब्रूडिंग दिया हुआ है, चिंता मग्न, है ना। यहाँ देखिए पास कंटिन्यूअस में है तो इस तरीके से यूज हो ले। डॉग, यू कैन नॉट बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। डार्लिंग मतलब होता है प्रिय, ठीक है। अब कभी देखिए क्या बोल रहे हैं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, पीछे क्या बोल रहे हैं कि वो फ्रोजन एयर को सुनते हैं और वहां जो ये सभी चीज होता है, मतलब कि घर वो सूना है, सुनसान है, वीरान है, ये सभी को देख करके वो जो कवि हैं उनको बहुत ज्यादा निराशा होता है। यहाँ वाइल्ड मतलब जंगली नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। वाइल्ड मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये सब जान करके कवि को बहुत ज्यादा क्या होता है, ये सब सोच सोच के कवि को है जो बहुत ज्यादा निराशा होती है। वाइल्ड डिस्पेयर मतलब बहुत ज्यादा निराशा होना। पिक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग। अब देखिए इसको समझिए। बोल रहे हैं कभी कि वहां जो अंधेरा है, कहा, उनके जो घर है उसमें, वहां क्या है, अंधेरा है। इस तरीके से देखिए अंधेरा है, काला काला अंधेरा, अंधियारा, ऐसे ही होता है अंधेरा। तो उनके जो घर है, घर में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को ऐसे बाहों में भर लेना चाहते हैं कभी, है ना। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, वहां जो डार्कनेस है, वहां जो अंधेरा है, उसको ऐसे बाहों में भर लेना चाहते हैं कभी। जो क्या हुआ है, टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, मतलब जो वहां आकर के पड़ी हुई है ना। आपको भी पता है
घर में कोई नहीं है तो कौन रहेगा, अंधेरा रहती है ना, और अंधेरा कायम रहता है, वहां आराम से पड़ी रहती है अंधेरा। तो वही कवि बता रहे हैं कि वो जो वहां अंधेरा है उसको हम अपने बाहों में भर लेंगे, क्योंकि वो घर में तो कोई आदमी होगा नहीं, है ना। एक कवि अगर जाएंगे भी तो एक कवि होंगे और एक उनका तन्हाई मतलब अंधेरा होगा, है ना। तो कवि बोल रहे हैं क्या कि हम जो अंधेरा वहां उसको अपनी बाहों में भर लेंगे। टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, जो है आकर के पड़ी हुई है। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, कि जैसे मेरे दरवाजे के पीछे, मेरे जो कमरा है जहां हम रहते थे उस कमरे के दरवाजे के पीछे एक विचार मग्न कुत्ते की तरह, एक सोचता हुआ ऐसे कुत्ते की तरह वो जो अंधेरा है वो आकर के क्या है, वो पड़ी हुई है ने। जिस तरीके से देखिए कुत्ता किस तरीके से विचार मग्न होकर देख रहा है, एक नीचे भी देखिए पिक्चर है ने। इसी तरीके से वो जो अंधेरा है ने, वो एक प्रहरी की तरह, है ना। एक वाच प्रहरी नहीं होता, कुत्ता पहरेदार होता है, आपको भी पता है। तो एक पहरेदार की तरह जो अंधेरा है वो हमारे कमरे के पीछे क्या करे, एक प्रहरी कुत्ते की तरह, एक वफादार कुत्ते की तरह क्या कर रही है, ऐसे एकदम विचार मग्न है ना। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय। वो किसको बोल रहे हैं, कभी अपने घर को बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ डार्लिंग मतलब क्या, उनका जो घर है। कोई भी जो आपका प्रिय होता है उसको आप डार्लिंग बोल सकते हैं। ये डार्लिंग कोई गलत वर्ड नहीं है, डार्लिंग मतलब क्या होता है, प्रिय, ठीक है ना। तो वो कभी जो है अपने प्रिय घर को बोल रहे हैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रिय कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं तुमसे दूर हो करके, तुमको छोड़ करके। जिस तरीके से प्यार तुमने हमको दिया है वो अभी तक तो कहीं नसीब नहीं हुआ है। आगे देखिए स्लाइड में कभी क्या बोल रहे हैं, आगे देखिए कभी बोल रहे हैं कैन यू दैट, है ना। तुम वो सोच नहीं सकते प्रिय, है ना, तुम जो मेरे साथ जो बीता है उसको विश्वास नहीं कर सकते प्रिय। दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं इस तरह के ही घर में रहती थी, है ना। अभी तुम अंधेरा तो बाद में ना आई, मेरे जाने के बाद ना, है ना। हम जो है उसी तरह के घर में रहते थे, इसी घर में रहते थे, देखिए कभी इसी घर में रहते थे, है ना। और बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते थे, क्यों, क्योंकि उनकी दादी माँ रहती थी, है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ अपने नाती पोते को बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो आप मांगते हैं वो देती है ना। कहानियां सुनाती है, लोरी सुनाती है, दादी माँ लोरी सुना के सुलाती है, अपनी गोद में बिठाती है। वो क्या जो आनंद होता है ना, उस आनंद का वर्णन किसी शब्दों में नहीं हो सकता बाबू, है ना। वो जो आनंद है जो हमको मिला है ना, जो कभी को भी मिला, हमको भी मिला है, उसका वर्णन जो है वो शब्दों में नहीं हो सकता। अभी भी सोचते हैं तो क्या वो दिन याद आता है, कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना, कि दादी होती थी तो क्या क्या होता था, है ना। तो वही बात है, तो वही बता रहे हैं कभी, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, कि तुम विश्वास नहीं कर सकती हो ये अंधेरा, हम किस तरीके के घर में, इसी तरीके के घर में रहते थे जहां हमको रह के बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता था, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते थे हम, और हमको प्यार भी उतना ही मिलता था। दादी माँ से हमको प्यार भी कितना ज्यादा मिलता था, वो उसका वर्णन हम तुमसे नहीं कर सकते। आई हु हैव लॉस्ड माई वे, अरे हम वही हैं, हाँ वही हैं जिसने जो अपने रास्ता को भटक गई है। यानी आई हु किसको बोल रहे हैं, कभी अपने आप को बोल रहे हैं, है ना। लॉस्ट मतलब खो जाना, क्या खोना, माई वे मतलब रास्ता, एंड बेग मतलब मांगना, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, डोर्स मतलब क्या होता है, दरवाजा, रिसीव मतलब प्यार करना, लव रिसीव मतलब प्राप्त करना, लव मतलब प्यार, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है ना। तो कभी बोल रहे हैं अरे अंधेरा, हाँ हम वही हैं, हाँ वही हैं, आई हु हम वही हैं, हैव लॉस्ट माई वे जो अपना रास्ता भटक गए थे, क्या करें, है ना, अपना रास्ता भूल गए थे, एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और फिर से हम उसी दरवाजे पे एक अजनबी के जैसे आए हैं और प्यार की भीख मांग रहे हैं कि प्यार दे दो, है ना। उस घर से जो हमको प्यार मिला था उसी प्यार की हम भीख मांग रहे हैं, क्या, कि हमको प्यार दे दो, है ना, ये घर हमको प्यार दे दो। ये जो मेरी दादी माँ का घर था जिससे हमको प्यार मिला था,
आज भी हमको वही प्यार चाहिए, है ना। कुछ दिन के लिए हम भटक गए थे, इधर उधर चल गए थे, है ना, लेकिन आज फिर हम क्या हो गए, इस घर के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि हम इस घर में तो रहते ही नहीं हैं। तो इस घर के लिए हम अजनबी हो गए हैं और इस दरवाजे पे हम प्यार की भीख मांग रहे हैं, क्या कि हमको प्यार दे दो, है ना, हमको प्यार दे दो, ये घर हमको प्यार दे दो, ये मेरी दादी माँ का घर, हमको प्यार दे दो। ठीक है, एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, चलो कुछ तो बदलाव आ गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम कुछ तो बदलाव आ गया। जो हम अपने रास्ता से भटक गए थे, इधर उधर चल गए थे, आज हम तुम्हारे पास आए हैं, है ना, प्यार की भीख मांगने आए हैं। ये घर, ओ मेरी दादी माँ का घर, हमको प्यार दे दो, है ना। मतलब कितना सुंदर कविता है, कितने अच्छे तरीके से इस घर के बारे में कवि जो है वो बताए हैं, वर्णन किए हैं और वो घर को जीवंत बना दिए हैं। नहीं, ये पहले भी इनके कविता में, मतलब इनका परिचय में हम पढ़ लिए थे किस तरीके से कवि जो है वो कविता में अपनी जान डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए कविता में सच में जान डाल दिए और काफी मजा लगा पढ़ के और पढ़ा के, हमको तो बहुत मजा लगा, है ना। आई होप आपको पढ़ के जरूर मजा लगा होगा, तो मजा लगा तो लाइक तो जरूर। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपको कविता पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप भी इंग्लिश किताब के हर एक चैप्टर का PDF एकदम फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़ें। वहाँ आपको हर एक चैप्टर का PDF मिलेगा। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास, ताकि वो हमारे क्लास का आनंद ले सकें, हमारे क्लास से पढ़ सकें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। हम आपको मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। गुड नाइट, बाय बाय।